अच्छा, ये पॉइंट पे कितना कुछ लग रहा है बताना थोड़ा। ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कितना कुछ लग रहा था बताओ, कितना पी लग फोर रहा था? 4 पी किधर लग रहा था? ये लेफ्ट साइड। ये इधर की तरफ। सर सी पे लग रहा था क्योंकि ये डायरेक्शन ठीक है? यस सर। ओके। यस सर। और सी पॉइंट पे ये ऐसे लग रहा था क्या? ये 2 पी था? 2 पी। यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो हम यस लोग सर का टू यहाँ पी। पे, ओके ओके, तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए किसमें क्या क्या कंपोनेंट था हम लोग का। इसमें शायद वर्टिकल कंपोनेंट था मेरा, क्या था? 3p इंटू कॉस 60 डिग्री था, कॉस ऑफ यस 60 सर। डिग्री। ओके गुड। यस सर और 60। ओके गुड। और इधर था शायद 3p इंटू साइन 60 डिग्री। सिमिलरली इधर क्या था? এদিকে কি ছিল? 4p 4p साइंस इधर क्या था? साइन 60 डिग्री। सर सर कॉस 60 डिग्री। ओके एक्स ओके, एक्सिस पे सर कॉस था 60 सर था कॉस। कॉस, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक। सर ऊपर भी है सर, ऊपर भी 3p cos सर ऊपर में ऊपर भी भी कॉस वो कॉस था। 3p ऊपर कॉस। एक्स एक्स 3p ये एक्स एक्सिस पे सर, एक्स एक्सिस पे। लिखे हैं। इधर कॉस था, कॉस 60 डिग्री, और नीचे की तरफ 4p साइन 60 डिग्री, यही दोनों तो। हाँ सर हाँ। यस सर। सर ओके, देखिए ये चीज है। सर अब ऊपर 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 सही है कि कुछ चेंज है? ऊपर ऊपर वाले बी पॉइंट ऊपर पे? गलत है सर, गलत है। नहीं सर वो वहाँ एक्स कॉस साइन था एक्सिस पे जो 3p। आप लिखे ना सर, अच्छा, cos। चेंज होगा, ये कोस होगा, ये साइन होगा, और ये कोस होगा, ऐसा क्या? हाँ हाँ कोई एक सर। जन कोई एक जन बोलिए। इनटू साइन 60 डिग्री, और ये 3p इंटू कोस 60 डिग्री, ये सही है क्या? अब ये ऐसे ही था? यस सर। ओके थैंक यू। अब देखिए हम लोग को क्या करना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का निकालने में आप लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। ये चीज हम लोग का था। मान लीजिए यहाँ पे एक कोई पॉइंट है ये, ठीक है, ये पॉइंट है। अब हमको दो चीज निकालना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है कैसे भी इस पॉइंट पे, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम लोग बात करें कैसे भी हो सकता है। एक चीज, अगर ये दो तरह से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है। अगर एक फोर्स अगर मेरा इधर की तरफ लगे, थोड़ा सा रुकिए, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैसे हो सकता है? ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है एल। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे ये ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है। यही दोनों डिस्टेंस होगा, ठीक है। हेलो हेलो। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। ओके ओके, तो हम लोग का यहाँ पे क्या था कि दो फोर्स लग रहा था यहाँ पे। ये पॉइंट पे जो मेरा पैरेलल फोर्स लगेगा बी पॉइंट पे, बी और सी, ए और सी पॉइंट की वजह से जो मेरा फोर्स लगेगा उस पे क्या होगा? वो जीरो होगा, ये दोनों पॉइंट पे। क्यों? पैरेलल फोर्स को हम लोग तो इंक्लूड करेंगे नहीं। पैरेलल फोर्स को इंक्लूड करेंगे क्या? पैरेलल फोर्स को इंक्लूड करेंगे नहीं, तो ए पॉइंट पे जितना सारा फोर्स लगेगा उसको जीरो करेंगे, और सी पॉइंट पे जितना सारा फोर्स लगेगा उसको भी जीरो कर देंगे। सिर्फ मेरा बचेगा क्या? जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो लग रहा है बी पॉइंट पे, वही सिर्फ मेरा क्या करेगा? एक्ट करेगा मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो जो मेरा 3p cos 60 डिग्री लगा रहा है, ये इधर की तरफ लगा है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे बी पॉइंट, ये पॉइंट है, और मेरा यहाँ पे बी पॉइंट है, ये इधर की तरफ लग रहा है।
ये मान लीजिए ये इधर की तरफ लग रहा है, ये वाला फोर्स, ठीक है। ये पॉइंट मेरा थोड़ा दूर है। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा मेरा इसके साथ? अगर इस चीज को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इधर इस चीज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए ए पॉइंट को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे ए पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट अगर है, ये वाला मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए? ये वाला फोर्स के लिए जब F इंटू cos 60 डिग्री लगे, ये वाला फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ, ठीक है। एक ए, और सेकेंड जो है मेरा एक फोर्स और लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ये वाला, एक फोर्स लग रहा है ये वाला, ये वाला फोर्स लग रहा है, और ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला फोर्स को हम क्या कर दे रहे हैं, ये यहां तक लग रहा है, ये वाला पॉइंट तक लग रहा है, ये वाला पॉइंट, तो ये मिडिल पोर्शन पे लगेगा, ये वाला मिडिल पोर्शन पे लगेगा। तो ये अगर 100 है, इधर 50 होगा, और ये 50 होगा, ये वाला 50 होगा, ठीक है। ये 50 होगा, यहां से यहां तक 50 होगा ये वाला, और यहां तक 50 होगा, 50 होगा, ठीक है। ये दोनों चीज हो गया, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया शायद। और ये वाला हम लोग कल कितना फाइंड किए थे? 86.67 मिलीमीटर। बोलिए, यही तो दो डिस्टेंस है। और ये वाला कितना है? ये वाला फोर्स का डिस्टेंस ये 50 mm है, ये 50 mm। ये वाला फोर्स इधर लग रहा था, ये जो है ये इस फोर्स के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसके बाद मेरा जब ये फोर्स इधर लगेगा, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, ये वाला डिस्टेंस है। सिर्फ फोर्स का और डिस्टेंस का परपेंडिकुलर आपको देखना है कि कौन फोर्स किधर लग रहा है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना चाह रहे हैं वहां पे कितना होगा, ये चीज देखना। हम लोग को मूवमेंट निकालना है किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। उसके बाद हम लोग का दो फोर्स ही है जो परपेंडिकुलरली लग सकता है। एक फोर्स है मेरा 3p sin 60 डिग्री और 3p cos 60 डिग्री। तो 3p cos 60 डिग्री इधर की तरफ लग रहा है, किधर की तरफ? हॉरिजॉन्टल में। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा वर्टिकल वाला होगा। और 3p sin 60 डिग्री लग रहा है, ये मेरा क्या वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, ये जो 50 mm है। बस इतना ही तो है और कुछ है नहीं। बताइए, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस में किसी को दिक्कत है क्या? पूछिए, अगर किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं हम लोग। पूछिए एक बार। तो ये 6.67 ये कैसा है? हाँ, वो वाला मैं कर देता हूँ, वो वाला कर देता हूँ। पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले बताइए, इसमें किसी को कुछ दिक्कत है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड हो रहा है? सर कल थोड़ा प्रॉब्लम था सर, हम नहीं कर पाए ये वाला क्लास, तो थोड़ा सा हल्का सा सर ये इसका क्वेश्चन क्या कह रहा था ये थोड़ा बता देते। अच्छा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, हम लोग का क्वेश्चन सेम है, आप किए हुए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, पहले हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ से आप समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कैलकुलेट किए हुए हैं। दो चीज किए हुए हैं, ये शायद आप पहले किए हुए हैं ये चीज। सेकंड क्या है? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओम प्रकाश, ये शायद आप जानते हैं, ये कैलकुलेट करना जानते हैं शायद आप। और उसके बाद रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करना आता है आपको? यस सर। रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करने आता है? यस सर, ये तो जान रहे सर। ठीक है, ये चीज आपको शायद आता है। ये वाला फॉर्मूला कुछ नया किए नहीं है। प्लस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। यस सर, इतना आता है। उसके बाद हम लोग कल क्या कैलकुलेट किए थे? टेन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किए थे। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जो मिल रहा था वो टेन थीटा का वैल्यू मिल रहा था। और टेन थीटा का जो वैल्यू मिल रहा था उसी के साथ वहां पे हम लोग क्या निकाल रहे थे? थीटा का टेन इनवर्स करके। तो थीटा क्या था? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स।
ये चीज हम लोग कल कैलकुलेट किए थे, ये आपको शायद ये कैलकुलेट कर पाइएगा इस फिगर के लिए, ये जो मेरा फिगर है इसके लिए शायद कैलकुलेट कर पाइएगा आप। यस सर। हो जाएगा तो यस सर। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग को नेक्स्ट में क्या करना था कि बोला गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, देखो यहाँ पे बढ़िया से पढ़ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। हम लोगों ने पहले क्या किया था कि उसका मैग्नीट्यूड तो निकाले थे, लेकिन आप लोग को मैं पोजीशन फाइंड करने के लिए अभी तक कुछ बताया नहीं था। कल देखिए ये जो है ना हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। ओम प्रकाश से बात हो रहा था, तो हम लोग को क्या करना था, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई कैलकुलेट करना था, और उसके बाद रिजल्टेंट कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट हम लोग का क्या था कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे होगा उसका पोजीशन फाइंड आउट करना था। किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, यहाँ जो फिगर है ये वाला देखिए, फिगर को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ए पॉइंट पे हो या बी पॉइंट पे हो या सी पॉइंट पे हो, कहीं पर भी आप ये करिए, कैलकुलेट करिए, सब जगह से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, ठीक है। कहीं से भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ से हम लोग क्या किए थे, जो दोनों बी पॉइंट पे हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे कि बी पॉइंट पे मोमेंट जो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से लग रहा था उसको इक्वल क्या किए थे हम लोग, इक्वल्स टू किए थे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू पॉइंट बी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब क्या, जितना भी फोर्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लग रहा था उसके वजह से जो जो फोर्स लग रहा था उसके लिए हम लोगों ने समेशन करके कराया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि ये जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट पे हम लोग का दो दो फोर्स लग रहा था, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोग को ये करके बताता हूँ, यहाँ पे कोशिश करता हूँ। यहाँ से थोड़ा देखिएगा आप लोग, ट्राई करने का कोशिश कर रहा हूँ। छोटा सा फिगर बनाता हूँ मैं, इधर थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि ये हाथ से लिखने में बहुत ये होता है, पेन यूज होता नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये ट्रायंगल है छोटा सा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये इधर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा था, कितना, 4p, इधर क्या लग रहा था, साइन या कोस, cos 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, कोस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। और इधर की तरफ लग रहा था मेरा क्या, 4p साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ये पॉइंट ये बी है मेरा, ये वाला पॉइंट सी है, ये पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहा था, एक इधर लग रहा था और एक इधर लग रहा था। सर। इधर ये वाला पॉइंट ए है सर, 4p वाला पॉइंट ए है बी की जगह। ठीक है, उसको आप लोग ए कर लीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे जो मेरे हिसाब से ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ कितना लग रहा था 3p साइन, साइन के कोस लग रहा था इधर, साइन लग रहा है, साइन साइन 60 डिग्री, और इधर क्या लग रहा था, 3p, इधर लग रहा था 3p इंटू साइन कोस 60 डिग्री। तो ये चीज मेरा यहाँ पे लग रहा है। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरा चीज क्या है कि अब हम लोग को क्या करना ना, बी पॉइंट जो मेरा यहाँ पे आप लोग का ये पॉइंट होगा शायद, बी पॉइंट पे है, हम लोग क्या क्या बोल रहे थे कि बी पॉइंट पे जितना सारा फोर्सेस लग रहा है उसकी वजह से ये तो क्या है, एक पैरेलल फोर्सेस है, और पैरेलल फोर्स की वजह से हम लोग का कुछ होगा नहीं, जितना भी होगा परपेंडिकुलर फोर्स ही होगा। अगर परपेंडिकुलर फोर्स अगर नहीं लग रहा होगा तो कुछ हम लोग का यहाँ पे मूवमेंट जीरो हो जाएगा, और पैरेलल की वजह से अपने से ही जीरो होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है फर्स्ट पहले कि यहाँ से हम लोग का कितना परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहा है, ये चीज फाइंड आउट करना है। तो बी पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि एक परपेंडिकुलर फोर्स क्या है मेरा 3p साइन 60 डिग्री,
और 3p cos 60 डिग्री। जब 3p sin 60 डिग्री का हम बात करेंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिएगा, ये परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये जो BC जो मेरा बेस है उसको इक्वल भाग में कट करेगा। इक्वल भाग का मतलब क्या है, राइट साइड आपका 50 mm होगा, लेफ्ट साइड 50 mm होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, ये जो 3p cos 60 डिग्री है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, मेरा ये वाला जो मिडिल पोर्शन में कट किया है, मान लीजिए बी से ये जो परपेंडिकुलर मान लीजिए ए एम पॉइंट पे कट कर रहा है, ए एम मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। बता देता हूं मैं यहां से थोड़ा सा, ये वाला 2 पॉइंट है मेरा, मान लीजिए यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा यहाँ पे एम, ये वाला था बी, ए सी और ए, ठीक है। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मेरा ए एम हो गया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एम हो गया, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, बी एम। ये शायद आप लोग को समझ में आ रहा है देख के, ठीक है। तो ये दोनों मेरा क्या है, देखिए ए एम है और एक बी एम है, ये दोनों परपेंडिकुलर फोर्स, अलग अलग फोर्स के लिए। परपेंडिकुलर फोर्स बी एम किसके लिए है, 3p sin 60 डिग्री के लिए। ये जो bm है 3p sin 60 डिग्री के लिए, ये थोड़ा आप लोग बढ़िया से देखिए फिगर में कि ये जो bm है, bm ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स जो मेरा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर है, हॉरिजॉन्टल की तरफ है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स लगेगा उसका, वर्टिकल वाला। तो वर्टिकल फोर्स कौन सा लग रहा है, 3p sin 60 डिग्री। तो bm किसके लिए है, 3p sin 60 डिग्री के लिए। और am किस में लग रहा है, am मेरा कहाँ पे है, ये वर्टिकली अपवर्ड है या डाउनवर्ड जो भी बोलिए, वर्टिकल एक्सिस में है। तो इसका जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ लगेगा। ये हॉरिजॉन्टल की तरफ ये वाला फोर्स है, ये क्या है, 3p cos 60 डिग्री है, ठीक है। ये इतना समझ में आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों। यस सर। हेलो, ओके जी सर। यस सर। अब ओके अब क्या करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे कल जो बताया था मैंने कि मान लीजिए एक कोई डिस्टेंस पे, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जहां पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। और उसका जो मैंने आपको कंडीशन क्या बताया, इक्वल्स टू होगा, कंडीशन बताया था कि इक्वल्स टू होगा F3P, दो चीज था, इक्वल्स टू हम लोग का दो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर फोर्स, एक 3P साइन 60, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, साइन 60। यहाँ पे देखिए ये वाला फोर्स किधर लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है मेरा, bm, ये चीज याद रखिएगा, bm इंटू bm, ठीक है। ये देखिए किधर की तरफ लग रहा है, एक चीज और देखिए, ये कहाँ पे निकालना है हमको, बी पॉइंट पे निकालना है, और यहाँ पे ये, तो इधर वाला डायरेक्शन क्या है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो सिमिलरली देखिए अभी आपका ए पॉइंट पे ये जो फोर्स है मेरा 3p cos 60 डिग्री, ए भी किधर लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव पकड़ ले रहे हैं या फिर नेगेटिव भी पकड़ सकते हैं, तो इसको आप नेगेटिव मान लीजिएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव मानना चाह रहे हैं, नेगेटिव मान लीजिए, क्योंकि मैंने लिखाया था वहां पे पॉइंट में, तो नेगेटिव मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। उसके बाद और एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एक फोर्स, इसको भी नेगेटिव कर दिया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही लग रहा है। 3p यहाँ पे क्या लग रहा है, इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यहाँ पे लग रहा है, इंटू ये क्या है, हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। 3p cos 60 डिग्री कहाँ पे लग रहा है मेरा, हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। तो इसका डिस्टेंस कौन सा होगा, वर्टिकल वाला डिस्टेंस क्या है, am है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना am से। ये वाला इक्वेशन समझ में आया कि नहीं बताइए थोड़ा, क्योंकि नेट है ही नहीं, यस सर। हम यस। सिस्टम Yes, तो sir. एम का खोल नहीं वैल्यू सकते। कैसे निकालेंगे सर? सर हाँ एम ये का हमको वैल्यू कैसे निकालेंगे? बता दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इक्वेशन पहले समझ में आया कि नहीं ये बताओ, क्योंकि मेरे आ गया पास सर, आ गया सर, ओके, आ गया ये सर। हम बता दे रहे हैं, हम कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर खाता में लिख लीजिए आप लोग बढ़िया से। यहाँ हाथ से लिखा नहीं जा रहा है, पेन यूज कर नहीं पा रहे हम, डिजिटल पेन, और हाथ से लिखने में बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में दिखा दे रहे हैं हम am को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। वैल्यू अब कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे।
ये बढ़िया सा एक ट्रायंगल बनाइएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी 100 है, ए बी 100 है, सारा सारा साइड 100 mm का है, सारा mm में है, ठीक है। ये मेरा क्या है, बी है, ये ए है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा था, ये परपेंडिकुलर है। मैंने कहा कि ये दोनों जो है ना, जहाँ पे कट करेगा दोनों सेम रहेगा, तो दोनों सेम रहेगा का मतलब ये 100 अगर है तो इधर 50 का होगा, इधर 50 का होगा, इधर भी 50 का होगा, ठीक है। कौन बोल रहा था ये एम क्या होगा, और इस वाले को Yes, मैं sir. बोल देता, ओके, इस वाले को जहाँ पे टच किया उस वाले को, उस वाले पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, एम बोल देता हूँ, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं एम बोल दिया। उसके बाद एम क्या हो जाएगा, देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी H square is equal to P square plus B square. बी ए स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर का अंडर रूट होगा, ये होगा। तो Yes, sir. थोड़ा सा और मैं इसको इरेज कर देता हूँ बढ़िया से, यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा आप लोग का कितना आएगा, बी एम स्क्वायर, यहाँ से कैलकुलेट करिए, बी ए कितना है, 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर कितना आएगा, करिए, ये हम आ जाएगा, करिए। 86.6। हाँ नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं कर देता हूँ इसको, जो भी आएगा, ए एम, सॉरी, ए एम नॉट ए बी, ए एम इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट में कितना था मेरा, 100, ए बी 100 है, 100 का स्क्वायर प्लस क्या है, अंडर रूट में ही रहेगा ये, प्लस 50 का स्क्वायर, ये आप लोग इसमें कीजिए, माइनस होगा सर। माइनस, सॉरी, हाँ माइनस होगा, ये माइनस करिएगा इसको, ये माइनस करिएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। ये वाला माइनस यहीं दीजिए तो अच्छा रहेगा, जैसे भी आप लोग इतना जानते हैं, माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हम लोग का 86.86, 86.67, ये किस में आएगा, मिलीमीटर में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 86.6, और मेरा क्या था, बी एम 50 था। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करके बैठा नहीं दीजिएगा ये वाला इक्वेशन में, तो यहाँ से आर का भी वैल्यू हम लोग कितना मिला था हम लोग को, आर का वैल्यू कल, कैपिटल आर का वैल्यू बताइए, कैपिटल आर का वैल्यू कल कितना था, 1.72, 1.72. क्या न्यू 1.72. ऑफ पी, 77 टू पी, P. यस सर, P. हाँ ये 3 हाँ ये भी बोलना है। 1.732p। हाँ तो अब बताइए हमको यहाँ पे x कितना आ रहा है, सारा वैल्यू बैठा के, यहाँ पे बैठा के सारा वैल्यू बैठा के हमको बताइए कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा सारा वैल्यू बैठाइए और कैलकुलेट आप लोग करिए। मेरे पास तो है ही नहीं कुछ कैलकुलेट करने का, अच्छा नेट आया है, देखता हूँ मैं ट्राई करके, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए आप लोग का क्या था ना, हम लोगों ने क्या क्या किया है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे फिर से मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, जब इस क्वेश्चन को आज खत्म करना ही है, ठीक है, इस क्वेश्चन को खत्म करना ही है हम लोग को, ठीक है। आज आवाज आ रही है, यस हाँ सर। सर। 10 मिनट लेट करेंगे, जो भी है, यहाँ पे बी मान लीजिए या ए मान लीजिए, जो भी मान लीजिए आप लोग मान लीजिए, हम जो मान रहे हैं उसको जरूरत नहीं है उसी को मानने का। ये मान लीजिए ना, ये परपेंडिकुलर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इधर भी मेरा 50 mm होगा, ये वाला भी 50 mm होगा, ये वाला भी 50 mm, और ये वाला भी 50 mm होगा, ये वाला भी 50 mm। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ क्या, m बोल देता हूँ। और इधर दो तरह का फोर्स लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा है 3p cos 60 डिग्री लग रहा है, और इधर की तरफ क्या लग रहा है, 3p sin 60 डिग्री लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी दो फोर्स एक्ट कर रहा है मेरा, 4p sin 60 डिग्री लग रहा है, और इधर की तरफ क्या लग रहा है मेरा, 4p
cos 60 डिग्री लग रहा है और सी पॉइंट पे शायद ये वाला फोर्स लग रहा था मेरा 2p। अब मैंने क्या कर रहा हूं ना कि मूवमेंट आपको किस पॉइंट पे निकालना है, मूवमेंट एट बी कैलकुलेट करना है, ठीक है, मूवमेंट एट पॉइंट बी कैलकुलेट करना है आपको। ये एम कितना आ गया मेरे पास, एम शायद आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 86.67 mm आया और bm आ गया आपका, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ थोड़ा बोलते रहना, नहीं तो फिर नेटवर्क का इशू है तो हमको लगेगा नहीं कि कुछ आ रहा है कि नहीं। तो एम और बीएम हमको कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आप बताइए हमको थोड़ा, आप लोग बताइए सभी कोई जो भी है कि ये जो फोर्स है ना बी पॉइंट पे, ये जो फोर्स है बी पॉइंट पे, जो फोर्स है जो इसका जो वाई एक्सिस पॉइंट का बात कर रहा हूं मैं, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जो जितना सारा फोर्सेस इस पॉइंट से क्रॉस होगा वहां पे उस फोर्स के लिए मूवमेंट जीरो होगा। क्या बोले हम ये चीज कि जितना सारा फोर्स बी पॉइंट से क्रॉस करेगा सारा, उसके लिए मूवमेंट जीरो होगा किसी भी पॉइंट पे। मान लीजिए हम सी पॉइंट पे अगर बात करें, इस पॉइंट पे जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डायरेक्ट का बात कर रहे हैं, हम एंगल का बात नहीं कर रहे हैं, चीज को याद रखिएगा। हम क्या बोले, जो भी सी पॉइंट का अगर हम बात करें या फिर ए पॉइंट का बात करें या फिर बी पॉइंट का बात करें, अगर वहां पे कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो उसके लिए मूवमेंट हमेशा जीरो होगा, उसके लिए हम लोग मूवमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि उस समय क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए ये जो 4p cos 60 डिग्री लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट पॉइंट बी क्या लिखेगा बताइए। ये फोर्स मेरा वर्टिकल पोजीशन हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, तो इसका हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वर्टिकल वाला होगा। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे 4p cos 60 डिग्री के लिए वर्टिकल वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, नहीं होगा। सिमिलरली ये वाले के लिए भी, ये वाला बी पॉइंट से होकर ही गुजरता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी पॉइंट तक कितना होगा, हॉरिजॉन्टल वाला होगा, तो इसका नहीं होगा। सिमिलरली ये जो 2p है, 2p क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी से होकर के गुजरता है, तो इसी वजह से इसके लिए भी मूवमेंट जीरो होगा। बचा क्या ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या क्या बचा, दो फोर्सेस बचा मेरा ए, एक तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या 3p sin 60 डिग्री, अगर मेरा ये फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन वाला हो जाएगा। तो इसके लिए ए वाला फोर्स का ये हो जाएगा ये bm। तो यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूं कि 3p sin 60 डिग्री जब लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है बताइए, bm। ये bm है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। एट पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी पे आपको अगर बात करना है, अगर हम लोग अगर पॉइंट बी पे बात करें तो अगर फोर्स अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा उसका क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। आ रही है, समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. चीज समझ में, आपको समझना है कि अगर मेरा फोर्स अगर वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड में लग रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पे होगा, हॉरिजॉन्टल में। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, यहाँ पे देखिए दूसरा जो फोर्स है ये 3p क्या है, 3p cos 60 डिग्री किधर की तरफ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसके लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल वाला, वेरी गुड। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना ये होगा, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस को वर्टिकल में ही होना पड़ेगा, ये कंफर्म है। तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं बताइए आप हमको पहले, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में। यस सर, आगे समझ। और सबको प्रभात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, ओके। यस सर। सर ये नेगेटिव में आंसर आएगा सर। यस सर। अच्छा यस ठीक, हाँ हाँ नेगेटिव का भी बात करेंगे हम लोग, क्यों नेगेटिव आएगा उसका भी बात करेंगे। तो अब क्या कीजिए, हम अब मान लीजिए किसी भी एक पोजीशन पे, मान लेते x इज द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे लिख लीजिए x इज द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, x इज द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। थोड़ा लेट करके छोड़ेंगे आज,
बर्दाश्त करिएगा लंच को। रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, x इज द रिजल्टेंट, x इज द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो मान लीजिए ये x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द रिजल्टेंट फोर्स, हमको पता नहीं है कहाँ पे, तो x मान लिए कि x डिस्टेंस पे है जो रिजल्टेंट फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैं, इक्वल्स टू क्या बोला था कि जितना सारा फोर्स लगेगा एट पॉइंट बी का बात करेंगे हम लोग, एट पॉइंट बी, किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करिएगा एट पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट बी पे और क्या क्या फोर्स लग रहा है जो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, एक तो हो रहा है 3p साइन 60 डिग्री, कहाँ किधर की तरफ लग रहा है, ये वाला बी की तरफ आना है हमेशा जहां पे कैलकुलेट करना है, तो ये इधर की तरफ लग रहा है माइनस, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो माइनस लिखा मैं 3p इंटू साइन 60 डिग्री। अब 3p साइन 60 डिग्री के लिए क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, bm है, इंटू bm। अब क्या करिएगा आप लोग, माइनस, यहाँ पे माइनस लिखना है आपको, क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स भी बी की तरफ लेके आना है, तो बी मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो इसी वजह से माइनस लिखा मैं। तो यहाँ पे अगर माइनस लिखो 3p cos 60 डिग्री इंटू इसका क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है am। देखिए आप लोग को बढ़िया से लिख दिया मैंने, सॉरी am होगा इसका, नॉट ab, am होगा am। इतना समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग यहाँ तक? यस ओके, अब वैल्यू सारा, अब सारा वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ पे, x कैलकुलेट करना है 2 ऑफ p इज इक्वल टू माइनस 3p साइन 60 का √3/2 इंटू bm कितना है मेरे पास, b इंटू m 50 है, माइनस 3p इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू am का वैल्यू कितना है, am का वैल्यू यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है 86.67, ठीक है। तो हर सारे जगह pp है, दोनों तरफ pp कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से pp कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर भी एक p है, इधर भी p है, सारे p को कैंसिल कर दिए सारे जगह से, ठीक है। अब बताइए x यहाँ से कितना आ रहा है, कोई लड़का बोलिए, x का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा होगा, -258, हाँ सर, नेगेटिव 150.5 आ रहा है, 150.5 में आएगा, ओके, माइनस आएगा। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए कि ये जो मेरा x है क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो ये क्या है x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये चीज पता है आपको, डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसी वजह से कभी भी डिस्टेंस को नेगेटिव में नहीं लिखा जाता, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली 150 mm लिखेंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं? हाँ, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता उसको नेगेटिव लिखने का जरूरत था, लेकिन क्योंकि इस डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से उसका नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग का कहाँ होगा, बी पॉइंट से रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन कहाँ पे होगा, 150 mm, ठीक है। तो 150 mm। अच्छा एक चीज और भी बोलना था कि हम लोग का देखिएगा रिजल्टेंट फोर्स का जो मेरा था, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x, ये भी नेगेटिव था, और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ y, ये भी मेरा नेगेटिव था। और अगर दोनों नेगेटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ता है ये आपको बढ़िया से पता है, ये कहाँ पड़ेगा, ये दोनों नेगेटिव आएगा यहाँ, ये कॉमा इस कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों कहाँ पे पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा अगर जहां पर भी बी होगा, मान प्रभा माइक्रोफोन ऑफ करिए आप, थैंक यू। तो देखिए दोनों वैल्यू मेरा क्या है, नेगेटिव ही है, तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू जहां भी होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए ये बी पॉइंट है मेरा, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट से कहां तक, अब मान लीजिए एक्स यहाँ पे, यहाँ से 150 mm पे होगा, ये इसका मतलब है, ठीक है, कि रिजल्टेंट फोर्स मेरा कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में बी पॉइंट से कितना दूरी पे होगा, 150 mm परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होगा।
ठीक है। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, ये चीज ठीक है। तो सिर्फ अब थर्ड अब क्वाड्रेंट लिख देने से हो जाएगा सर? थर्ड नहीं क्वाड्रेंट नहीं नहीं लिखने नहीं से हो नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये आपको एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके देना है। ये एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके देना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कहा, बी पॉइंट से परपेंडिकुलरली कहां पे 150 mm। ठीक है, ये कहीं से भी आप कैलकुलेट करिए, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से कैलकुलेट करिए, आपका एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 150 mm ही आएगा। कहीं से भी कैलकुलेट करिए आप, कहीं से भी, या फिर ए पॉइंट पे कैलकुलेट करिए, बी पॉइंट पे कैलकुलेट करिए, या फिर सी पॉइंट पे कैलकुलेट करिए, हमेशा एक्स का वैल्यू 150 mm ही आएगा। आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा, मैंने आपको यहाँ पे बी पॉइंट पे कैलकुलेट करके दिया है, आप लोग क्या करिएगा ना, ए पॉइंट पे कैलकुलेट करके लेके आइएगा। कल तो क्लास नहीं है हम लोग का, फ्राइडे को क्लास है 10 बजे से, 10 बजे से ये करके लेके आइएगा आप लोग ए पॉइंट पे, ए इस फिगर का ए पॉइंट पे, अभी जो फिगर दिख रहा है आप लोग को, इस फिगर का ए पॉइंट पे आप लोग एक्स का वैल्यू 150 mm आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको कैलकुलेट करके लेके आइएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, तो देखिए, ओके करके लेके आइएगा फिर। ठीक है, ये सर पॉइंट बना पे करेंगे सर। हम लोगों ने अभी कहाँ पे किया, अभी बी पॉइंट पे किया, इस फिगर के हिसाब से आप लोग थोड़ा क्या करिएगा, ए पॉइंट पे करके लेके आइएगा, देखिएगा सेम ही आएगा। सिर्फ फोर्स को बढ़िया से देखना कि कौन सा फोर्स की वजह से मूवमेंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना ही। जितना सारा फोर्सेस ए पॉइंट से क्रॉस करेगा वो सारा जीरो होगा, और दूसरा फोर्सेस क्या होगा, उसके लिए मूवमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, यस सर। चले, आज थोड़ा डिस्टर्बेंसेस था शायद क्लास में, तो उसके लिए थोड़ा ये कर लेना, एडजस्ट कर लेना, नेक्स्ट डे हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। जाइए लंच वगैरह करिए, फिर आप लोग का 2 बजे से क्लासेस है। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। आज के लिए थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय।